गांव के चौधरी परिवार में आज जश्न जैसा माहौल था। चौधरी परिवार का बेटा अभय अपनी नई नवेली दुल्हन मीरा को लेकर घर लौटा था। दरवाजे पर रंगोली सजी थी, रसोई में पकवानों की खुशबू आ रही थी और घर की मालकिन माया देवी अपनी बेटी बबली के साथ बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मीरा ने अपने घर में कदम रखा, बबली ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर धीरे से माँ के कान में फुसफुसाई, अम्मा, ये बहू देखने में तो सीधी सादी लगती है, लेकिन इसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। माया देवी ने सतर्क होते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो, इसे शुरुआत से ही अनुशासन में रखना होगा, नहीं तो यह सिर पर चढ़ जाएगी। बहू के आने की खुशी में सारे रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया गया था। जब सभी लोग भोजन कर चुके तो माया देवी ने अपने बहू से गंभीर स्वर में कहा, बहू, तुमको सुबह 4 बजे उठकर पूजा करनी होगी और फिर नाश्ता भी बनाना होगा। मीरा मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, जी सासू माँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए आपको नाश्ते में क्या पसंद है। बबली ने तंज कसते हुए कहा, भाभी, अब बस ये मत कहना कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, डर उन्हें होता है जिन्हें अपने हुनर पर भरोसा नहीं होता। यह सुनकर बबली का मुंह बन गया। सासू माँ भी समझ गई कि बहू की जुबान बहुत तेज है, लेकिन असली परीक्षा तो अगली सुबह होने वाली थी। अगली सुबह घर में पूजा की घंटी बज रही थी। घंटी की आवाज सुनकर जब माया देवी उठी तो उन्होंने घड़ी देखी। 4 बजने में 2 मिनट बाकी थे। वे तुरंत पूजा के कमरे की ओर गई, जहां देखा कि मीरा पहले से ही पूजा कर रही थी। माया देवी नहाकर आई तो देखा कि मीरा रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी बबली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, माँ देखो, बहू ने पराठे बनाए हैं, अब देखना इनमें कैसा स्वाद है। माया देवी ने एक निवाला चखा और तुरंत मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, बहू, पराठों में नमक ज्यादा है। मीरा ने हंसकर जवाब दिया, माँ, हो सकता है नमक ज्यादा हो गया हो, लेकिन अगर आप प्यार से खाएंगी तो अगली बार पराठे और भी स्वादिष्ट बनेंगे। माया देवी को पहली बार किसी ने इस अंदाज में जवाब दिया था कि वह चुप हो गई, लेकिन बबली का गुस्सा बढ़ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब बहू को सबक सिखाना होगा। कुछ देर बाद बबली ने एक चाल चली। उसने अपनी नई सूट हल्की सी फाड़ दी और सीधे माँ के पास जाकर शिकायत करने लगी, अम्मा देखो ना, भाभी ने मेरी नई सूट फाड़ दी। यह सुनकर माया देवी को गुस्सा आ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, बहू, इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है। मीरा को बुरा लगा, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, माँ, अगर मेरी गलती होती तो मैं खुद माफी मांगती, लेकिन आप चाहते हो तो मैं ननद जी को अपना सूट दे सकती हूँ। आखिर बहनें आपस में चीजें बांटती ही है ना। बबली को उम्मीद नहीं थी कि मीरा इस तरह जवाब देगी। वह चुप हो गई। कुछ दिनों बाद घर में हंगामा मच गया। माया देवी का गहना का डिब्बा गायब हो गया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सभी इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन डिब्बा नहीं मिला। तभी बबली ने फौरन आरोप लगाते हुए कहा, अम्मा, मुझे लगता है कि भाभी को ही गहने के बारे में पता होगा। जब से ये घर में आई हैं, घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। माया देवी ने शक भरी नजरों से मीरा को देखा और सख्त लहजे में पूछा, बहू, तुमने गहनों का डिब्बा रखा है क्या। मीरा अवाक रह गई। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि सासू माँ उस पर शक कर सकती हैं। तभी अभय आकर बोला, अम्मा, वो गहने का डिब्बा तो मंदिर में के पास रखा था, शायद आप भूल गई थी। माया देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बबली अब भी संतुष्ट नहीं थी। कुछ दिनों बाद बबली को तेज बुखार हो गया। पूरे घर में कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, लेकिन मीरा रात भर उसके पास बैठी रही, माथे पर पट्टियां रखती रही और उसे दवा देती रही। सुबह जब बबली की आंख खुली तो उसने पहली बार मीरा को एक अलग नजरों से देखा। फिर एक दिन घुटनों में तेज दर्द के कारण माया देवी सुबह उठ नहीं पाई। जब मीरा चाय लेकर उनके कमरे में गई तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर लेटी है। मीरा ने चिंतित होकर पूछा, सासू माँ, आज आप उठी नहीं। माया देवी ने दर्द भरे स्वर में कहा, क्या करूं बहू, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। मीरा ने बिना कुछ कहे तेल गर्म किया और धीरे धीरे उनकी मालिश करने लगी। उसकी कोमल देखभाल से माया देवी को राहत महसूस हुआ। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर भावुक स्वर में कहा, बहू, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। हमने तुझे हमेशा गलत समझा। बबली ये सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में मीरा के साथ कितनी गलतियां की हैं। कुछ दिनों बाद वह हिचकिचाते हुए मीरा के पास आई और संकोच भरे स्वर में बोली, भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने कभी पलटकर बुरा नहीं किया। मैं सच में माफी मांगना चाहती हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्तों में एक तकरार तो होती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब दिलों की दूरियां मिट जाती हैं। ये सुनकर माया देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बहू को प्यार से गले लगा लिया
गया। अब घर में नोक-झोंक भले ही कम हो गई हो, हंसी मजाक और प्यार भरा रिश्ता गहरा हो चुका था। चौधरी परिवार में अब बहू सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद।